मैं हूँ समीना राना, हमारे साथ मौजूद हैं मुबशर उस्मान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। इस वक्त मेरा मूड ऑफ है। सर क्या वजह है मूड ऑफ की? ये लाहौर कलंदर के 2 बंदे आउट हो गए, मैं देख रहा हूँ। अभी सिर्फ 10 ओवर्स हुए हैं और 73 स्कोर पे 2 बंदे आउट हो गए। सर अभी दिल बड़ा रखे, अभी कुछ मजीद भी आउट हो सकते हैं। हाँ, कलंदर यार, आप ऐसी बातें मत करें। मतलब लाहौर कलंदर जो है ना, ये इंतहाई अनप्रडिक्टेबल है। मारने पे आए तो हर एक को कुट देते हैं, कुट खाने पे और आए तो मार किसी खा से भी खा रहे हैं। लेंगे। अभी ये फिलहाल लगता है मार खा रहे हैं। हाँ, देखें, चलें, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। सर मैं आज एक मीम देख रही थी कि पहले इलेक्शन हो नहीं रहे थे और अब इलेक्शन खत्म नहीं हो रहे। सर क्या खबर है आपकी? चुड़ैल क्या खबर लेकर आई है? फिर मामला कहाँ तक पहुंचे? खबर ये भी आ रही है कि तकरीबन पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के दरमियान बात हो गई है, तो आज कोई मामला तय पा सकते हैं? क्या खबर है सर? देखिए समीना, आपको मैंने कई दिन पहले कहा था कि बात हो चुकी है। बाकी सारी ये ड्रामेबाजी हो रही है, जलसे जुलूसों में लोगों के आगे हर एक टार्जन बनने के चक्करों में। और मैक्सिमम चाह रहे हैं कि हम कैसे पूरी उसमें से ज़्यादा मिठाई हम अपने लिए रखें, हम्म। जिम्मेदारी के बगैर। तो हुकूमत साजी के लिए आज मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की कमेटियों के दरमियान अहम दौर होगा। इसमें आज मेरा ख्याल है कि मामला तय पाने का इम्कान है, जबकि नून लीग का वक्त जो है वो MQM इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और काफ लीग से भी मुलाकातें कर रहा है। इससे पहले पीपल्स पार्टी वजीर आजम का ओहदा 2-2 साल लेने की तजवीज़ मुस्तरद कर चुकी है। नून लीग कहती है कि पीपल्स पार्टी की तजवीज़ है, हमने उसको मुस्तरद किया। बहरहाल डार साहब कहते हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द मुज़ाकरात कंप्लीट हो जाएं और फिर हम सारे तहादियों से बात करेंगे। तो हम्म। अब इवेंचुअली तो हो जाएगा मेरा ख्याल है। आपको मैंने कल भी कहा था, कल तो मैंने शायद अपने सोलो वीलॉग में कहा था कि 24 तारीख तक सारों को काफ़ी सिचुएशन क्लियर हो जाएगी और हम्म। 27 तारीख को डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन जो है नेशनल असेंबली का, वो भी बता देगा ऊंट किस करवट बैठ रहा है। खबर वैसे कल तक आ जाएगी मेरा ख्याल है। ऑलराइट, राइट। तो सर आज मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें MWM सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पीटीआई के अरकान थे और इत्तेहाद हुआ है पीटीआई का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से। तो अब आप समझते हैं कि मखसूस नशिस्तें जो थी वो मिल जाएंगी, और इस इत्तेहाद को आप किस तरह से देख रहे हैं? मुझे नहीं पता, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो कानूनी रुख्ता ये है कि जनाब मखसूस नशिस्तों का आपको पहले नाम देने पड़ते हैं और फिर वो होता है। दूसरा ये है कि उसकी कहते हैं कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है उसके नाम देने की। आप कभी भी नाम दे सकते हैं या कभी भी आप बदल सकते हैं नाम। तो मेरा ख्याल है मोर और लेस ये इलेक्शन कमीशन का इस्तेहकाक है कि वो नशिस्तें देते हैं या नहीं देते। बहरहाल अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का एक प्रॉब्लम है कि उन्होंने तो कोई लिस्ट नहीं दी थी, क्योंकि उनके अपने जो चेयरमैन है साहिबजादा हामिद रजा, उन्होंने PTI की टिकट पे इलेक्शन लड़ा था। हम्म। और अब ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। आई थिंक इलेक्शन कमीशन को देखना पड़ेगा कि वो इसको कैसे हैंडल करते हैं सारी बात को। राइट, राइट। तो मुबश्शिर साहब, ये मौलाना साहब ने फिर एक दफा पीटीआई के लिए कुछ शेकी सी बात की है। उन्होंने कहा है कि बड़े हमारे दरमियान इख्तलाफ हैं और ये उमूर एकदम से नहीं तय कर सकते। तो क्या अंदर की खबर है, ये फिर से कोई मामला गड़बड़ हो गया है? जो बात बन रही थी बिगड़ गई? नहीं, गड़बड़ नहीं हुआ। मैंने भी आपको पहले दिन की बात कही थी कि इतनी नफरतें हो चुकी हैं दोनों साइडों से कि जब उनके लीडर्स को अच्छी बात करते हैं एक दूसरे के लिए, तो नीचे वर्कर जो है उसको इश्तियाल आ जाता है कि यार हमने इतने अरसा लड़ते रहे, एक दूसरे का सर फाड़ते रहे और अब तुम कह रहे हो कि वो अच्छा आदमी है। तो जैसे उस दिन इमरान खान ने बयान दे दिया कि जी मौलाना तो बहुत अच्छे हैं, वो तो पता नहीं जल बाजवा उनके खिलाफ कर रहे थे, कोई हिस्सा को उनका बयान है। तो मुझे लगता है कि इसमें यानी वो वाला इत्तेहाद तो नहीं हो सकता जिसकी कोई तहरीक इंसाफ वाला उम्मीद कर रहा हो, लेकिन एक बर्फ जरूर पिघली है दोनों साइडों पे। एंड इट इज ट्रू कि इनको काफी लंबा चलना पड़ेगा टू शो रिस्पेक्ट टू ईच अदर, टू गेन दैट रिस्पेक्ट, टू अर्न दैट रिस्पेक्ट। तो चलेगा भी ये आगे, ये उतार चढ़ाव आएंगे इस रिलेशनशिप में। ऑलराइट, राइट। तो मुबश्शिर साहब, ये उमर अयूब ने भी स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा है कि हम जब हुकूमत में आएंगे तो सबसे पहले इमरान खान को, बुशरा बीबी को और अपने कारकुनान को रिहा कराएंगे। कैसे करेंगे वो सर? ये सजाएं तो इन्हीं अदालतों से हुई हैं, तो वो रिहा कैसे करवाएंगे? जब कोई अपनी अकल से ज्यादा बातें करता है ना, तो उसको आप उमर अयूब को देख लें, आपको सही मिसाल मिलेगी।
उमर अयूब बेसिकली एक अपनी अकल से ज़्यादा बातें कर रहे हैं, माहिर लोटा हैं। कभी इनके वालिद जो थे वो यानी इनके दादा जो थे वो तो अयूब खान थे, फिर इनके वालिद भी और ये भी जनरल मुशर्रफ के साथ थे, फिर ये काफ लीग में हो गए थे, अब ये तहरीक इंसाफ में बने हुए और उनके चैंपियन बने हैं। तो मैं तो दुआ ही कर सकता हूँ, क्योंकि जब भी उमर अयूब किसी के लिए नारा मारते हैं कि हम उनको ये हक दिला के रहेंगे, उस आदमी से वो हक छिन जाता है। इन्होंने मुशर्रफ के लिए भी बड़ा नारा मारा था कि वर्दी में रहने देंगे जी, और वर्दी को उतार नहीं सकता, और ये और वो है, और हमने देखा वर्दी भी उतरी और इक़्तिदार भी। तो बहरहाल इनकी उम्मीद है कि ये हुकूमत बना लें, तो उसके लिए इनको किसी न किसी से हाथ मिलाना पड़ेगा, खुद से तो ये बना नहीं सकते। तो काफ़ी अभी ये स्टेटमेंट तो अच्छी है, पर वो कहते हैं ना दिल्ली दूर हस्त, तो दिल्ली ज़रा दूर है अभी। बशीर साहब, एक तरफ जो खबरें आ रही हैं कि हुकूमत साजी अब तकरीबन आखिरी मराहिल में है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद से कामयाब होने वाले 3 MNAs PMLN थे, उनकी कामयाबी होंगी हुकूमत साजी के अमल में। जी हाँ, बिल्कुल। ये देखें, जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगजेब हैं और फिर अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब हैं, इन्होंने अहकामात जारी किए हैं। NA-47 से तारिक फजल चौधरी जो हैं, फिर 46 से अंजुम वकील हैं, और फिर आमिर मुगल ने इनको चैलेंज किया था NA-48 से के राजा खुरम। अब इन तीनों के वो जो है मुअत्तल कर दिए गए हैं, नोटिफिकेशन जो है। अब ये मुझे नहीं पता कि इलेक्शन कमीशन ने यहाँ केस किस तरह से लड़ा है, क्या उन्होंने सही प्रेजेंट किया है कि वो गए ही नहीं, और यानी कुछ भी हो सकता है। लेकिन यह है कि ये एक सीरियस धक्का है हुकूमत साजी के अंदर, क्योंकि इस वक्त तो एक एक फिगर मैटर करता है, कुछ ऐसे कि 3 MNAs उड़ जाए। इस वक्त सारे इसके पास सर जोड़कर बैठे होंगे, करेंगे बातचीत। राइट। मुबश्शिर साहब, खबर यह है कि नवाज शरीफ मरी तशरीफ ले गए हैं और आसिफ अली जरदारी से मुलाकात भी मुतवक्की है, तो आपके पास क्या खबर है? कोई गैर सियासी शख्सियात से मुलाकातें भी हो सकती हैं? आज मेरी किसी से बात हो रही थी दोपहर को, तो उन्होंने मुझे कहा कि जी मियाँ साहब को तो वैसे ही मरी बड़ा पसंद है, और उनका घर जो है ना, उनके कमरे से वो बर्फ वाली पहाड़ियों का व्यू आता है, वो बैठ के सारा दिन वही देखते रहते हैं। अच्छा। तो गुलू बादशाह तो उसमें बिजी रहते हैं। तो जरदारी साहब जो है, अगर उनकी और जरदारी साहब की मुलाकात होगी तो उसी वक्त आधे घंटे के बाद हुकूमत बनने की भी इतला आ जाएगी, क्योंकि ऊपर हल हो जाएंगे मसले। ये लड़ाइयाँ नीचे हो रही हैं। मेरा ख्याल है कि आज वैसी ये जो कमेटीज है ना, ये आपस में फैसले कर लेंगी कुछ ना कुछ, क्योंकि सबको पता है कि अगर अब हुकूमत नहीं बनती तो इलेक्शन दोबारा होंगे, और इनमें से कोई अफोर्ड ही नहीं करता कि दोबारा इलेक्शन हो, क्योंकि जो सूरत हाल आई है इसकी फिर ये भी नहीं आनी है। राइट। मुबश्शिर साहब, एक मजमूई अंदाजा है जिसके मुताबिक 1,52,65,65,00,000,000 रुपए इलेक्शन पर खर्च आए हैं, और जितने उम्मीदवार जीतने के लिए अपनी कैंपेन पर खर्च करते हैं वो भी एक बड़ी अमाउंट है। तो अगर यही वो अमाउंट जो कि इस तरह से ज़ाया ना की जाए और अपने हलकों पर लोगों की फलाह के लिए इस्तेमाल की जाए तो क्या ही अच्छा हो, और ऐसा क्यों नहीं होता? ये ट्रेंड सेट क्यों नहीं हो पा रहा? बेतुकी बातें कर रही है ना आप बैठ के यहाँ पे, हवा में बातें कर रही है। ये अच्छी बातें लगती हैं टीवी पे करने की, लेकिन आपका ख्याल है इतने इतने पैसे खर्च करके जो आते हैं वो इसलिए आते हैं कि गरीब आवाम के ऊपर पैसे खर्चे, उन्होंने तो और उनका पैसा खाना होता है। देखो ये बात सुनो, जो एक होती जमहूरियत, और हमारे यहाँ जो है ना, ये सब कुछ है, जमहूरियत नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ ये वो कहते हैं ना कि एक बड़ी पॉपुलर सेइंग है कि जब मुल्क का सियासतदान मुल्क के कारोबारी या इंडस्ट्रियलिस्ट से ज़्यादा अमीर हो जाए तो देयर इज समथिंग रॉन्ग इन दैट सिस्टम। तो हमारे तो सियासतदान इनके करीब कोई इंडस्ट्रियलिस्ट टिकता ही नहीं है, वो तो इनकी हैसियत ही नहीं होती इनके मुकाबले में आने की। तो हमारे सियासतदान जो है ना, इनके पास फैक्ट्रियाँ हैं बहुत ज़्यादा, याद रखें, और उस फैक्ट्रियों में ये पैदा करते हैं गुर्बत, अफलास, बेचारगी, तंगी, मजबूरी, ये सारी इनकी फैक्ट्रियों के प्रोडक्ट हैं, और जिनको मैस प्रोड्यूस करते हैं, लोगों में बांटते हैं कि लोग और गरीब हों और तंग हों, और वो तब हाथ फैलाकर जब ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में 40-40 गाड़ियों के एंटोराज में निकलते हैं तो लोग गेट पे जब हाथ फैला के खड़े होते हैं तो उनको तस्कीन होती है कि ये देखो हमारे आगे फैला कर रुके हुए हैं। तो ये लोग, इस ज़हनियत वाले लोग
अपना पैसा लेके जाएंगे और अवाम के ऊपर खर्च करेंगे, अवाम के पैसे लूटने से उनको फुर्सत होगी तो अवाम के ऊपर कुछ करेंगे ना, पहले वो फुर्सत तो मिल जाए उनको। राइट, आई होप सो मिल जाए। मुबश्शिर साहब, पाकिस्तान में हर 2-3 दिन बाद हम देख रहे हैं कोई नया ही मुद्दा सामने आ जाता है। मैं पिछले दिनों देख रही थी कि किसी ने लिखा था कि हर दूसरे दिन कट्टा खुला होता था, आज चट्ठा खुल गया है। तो वो चट्ठा साहब ने बड़े इंकशाफात किए, वो मामला पूरी पाकिस्तानी कौम 2 दिन लेके फिरती रही। आज एक और खबर सामने आ रही है, वो बैलेट पेपर की छपाई वाला 2 एंकर्स ने इस पे प्रोग्राम किया। सर, इस पर आप कोई कमेंट करना चाहेंगे? ये मामला है क्या? ये बैलेट पेपर कहाँ छापे जा रहे मेरा हैं? ख्याल है, मेरी इस पे बात हुई कुछ लोगों से, ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। और वो जो छपाई हो रही है, पहली बात तो ये कि मानसेरा के जो पोलिंग पेपर्स हैं वो लाहौर में क्यों छप रहे हैं, दूसरी बात इलेक्शन के 11 दिन के बाद क्यों छप रहे हैं, यानी अब क्या तुक बनता है उसका, अब कौन सी उसके ऊपर धांधली होनी। तीसरी बात है कि उनका रंग ही मुख्तलिफ है, उनकी छपाई मुख्तलिफ है, उनके सीरियल नंबर्स नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये सब कुछ अरेंज किया गया लोगों के अंदर इश्तियाल पैदा करने के लिए, लोगों के अंदर गलत फहमियाँ पैदा करने के लिए कि ये हो रहा है, ये हुआ है, ये हुआ है। वो जर्नलिस्ट उन्होंने आज ही ऑपरेशन करना था, तो इलेक्शन से 2 दिन पहले करते तो समझ में आती थी। और आज भी वो स्लिप्स छप रही हैं, तो इसमें तो कुछ ज़्यादा बड़ा साइंसदान होने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको पता है, मुझे पता है, इसका मतलब है कि कोई ड्रामा कर रहा है और उस ड्रामे में से हुकूमत को या इलेक्शन कमीशन को, सुप्रीम कोर्ट को, एस्टैब्लिशमेंट को शर्मिंदा करना चाह रहा है और हम बगैर सोचे समझे उसको फॉरवर्ड कर रहे हैं अपनी अपनी व्हाट्सएप पे। तो ये हमारी भी अक्ल और शऊर और दानिश का इम्तहान है, और जो हमारे ऊपर है उनका भी इम्तहान है, क्योंकि अब देखते हैं कि प्रिंटिंग प्रेस तो वही मौजूद है, छापने वाले भी वही मौजूद है, छपवा कौन रहा है, जरा उनको अब पकड़ लेना चाहिए। अभी तक तो पकड़ लेना चाहिए था। तो सर, ये एक तरह से आवाम को फिर आप मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ना, गलत खबरें पहुंचा रहे हैं और इस तरह से इश्तियाल अंगेजी पैदा करने की कोशिश की जा रही है। कौन हो सकता है सर, कौन करवा रहा है इस तरह की चीजें, इस तरह के काम? तो सारी शामिल हैं, क्योंकि इसमें तो सारी शामिल हैं। और मैं तो पीटीआई का नाम लूंगा, मैं तो समझता हूँ कि पीटीआई सबसे ज्यादा डिसइंफॉर्मेशन फैला रही है, लेकिन कोई हम भी कम नहीं है या दूसरे लोग भी कम नहीं है, वो हमसे बेहतर हैं, ज्यादा इक्विप्ड हैं, जो ज्यादा कर रहे हैं। हम उतना कर रहे होते तो, कर सकते होते तो हम भी उतना कर लेते, लेकिन ये है कि झूठ है बहरहाल, और हुकूमत वक्त को चाहिए कि इसके ऊपर सजा दे। लेकिन जो चीज झूठ नहीं है, और मैंने 2 वीडियो क्लिप्स देखी हैं, एक देखी है मुर्तजा सोलंकी की, बीबीसी के रिपोर्टर को वो डील कर रहे हैं, और दूसरे का मैंने सुना है कि आमिर मीर ने एक एंकर के साथ बदतमीजी की। आमिर मीर वाला क्लिप तो मैंने नहीं देखा, ये मुर्तजा सोलंकी वाला मैंने देखा है। ये बेसिकली कमजोर लोग, छोटे लोग, बौने, जिनका कोई कद नहीं होता, जिनकी कोई हैसियत नहीं होती, जिनके कोई वक़्त नहीं होती, जब उनको अपनी औकात से बड़ा कोई उनको जिम्मेदारी मिल जाती है तो वो उनका इम्तिहान होता है। हजरत अली ने कहा था ना कि किसी को हद से ज्यादा ताकत मिल जाए, ओहदा मिल जाए या पैसा मिल जाए, तो दोनों सूरतों में वो बेनकाब होता है। तो ये लोग बेनकाब हुए हैं और बेनकाब हो रहे हैं कि जब छोटे बौनों को कदावर देव बनाकर पेश किया जाए तो वो गंद करते हैं और हमेशा करेंगे। अब क्योंकि इनके जाने का वक्त आ रहे हैं तो इनको डिप्रेशन भी हो रही है, तो ये तो ख्वाहिश करते हैं ना कि हुकूमत ना ही बने किसी तरह, ताकि कंटिन्यू करें, लेकिन उम्मीद है कि इनकी ऐसी ख्वाहिशात पूरी नहीं होगी। तो मुबश्शिर साहब, जिस दिन ये चट्ठा वाली ब्रेकिंग न्यूज आई थी उस दिन मेरा वीलॉग नहीं था आपके साथ, क्या आप समझते हैं कि चट्ठा ने जो इंकशाफात किए थे, क्योंकि खबर थोड़ी अब इसमें बहुत डेवलपमेंट हो गई है, तो क्या वो भी डिप्रेशन में थे? राना सनाउल्लाह ने कहा भी था। नहीं, मुझे ये नहीं पता, मैं नहीं मानता कि वो डिप्रेशन में ही है। वो मैं समझता हूँ बड़ा कैलकुलेटेड था। उससे जो पहले उसकी मुलाकातें, उसका पिछले 2 साल से आप ट्विटर टाइमलाइन देख लें, उसके फेसबुक पोस्ट देख लें 2 साल से, वो सिर्फ पीटीआई के लिए ट्वीट करता था, रीट्वीट करता था या रीपोस्ट करता था। 5 तारीख को उसका बोर्ड था, उसमें वो प्रमोट नहीं हुआ। अब अगली 8 तारीख को वो रिटायर हो रहा है। मोनस सलाई ने उसको लगवाया था और वो उसको बाहर ले जाने के लिए, आप देखें, उसके वीज़े भी इशू हो गए और वो बाहर जाके उसको वहां पे सेटल कराने का वादा किया था कि अगर वो ये कर दे, उन्हें कर दिया। छोटा आदमी था, छोटी बात की उसने, और लेकिन जो उसने बोला है अब उसके बाद तफ्तीश होगी और भाईजान को
साबित भी तो करना पड़ेगा ना वो आर होते ना वो DR होते और वो चैंपियन बने हुए कि मैंने इतने जाली वोट दिलवा दिए। आपने किस कैपेसिटी में दिलवाए और आपको किस तरह का चीफ जस्टिस का आपने नाम ले दिया, तो चीफ जस्टिस ने कब आपको कहा कि ये जाली वोट डालने हैं? चले फोन ही किया होगा, फोन पे ही बता दें। तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो दिस इज वेरी सीरियस मैटर एंड आई थिंक ही विल बी टेकन टू टास्क। राइट। मुबश्शिर साहब, हम देख रहे हैं कि जितनी बेचैनी है इस वक्त पाकिस्तान में, उसका इम्पैक्ट आ रहा है डायरेक्टली हमारी इकोनॉमी पर, जो कि पहले ही बहुत कमजोर हालत में है मैं कहूंगी। और अब ये जो आलमी रेटिंग एजेंसी है, इसने भी पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कहा गया है कि गैर यकीनी सूरत हाल है, जो कि पाकिस्तान के IMF प्रोग्राम के लिए खतरा हो सकती है। सर, ये कितनी अलार्मिंग सिचुएशन है इस वक्त? ये नहीं, इस वक्त नहीं अलार्मिंग, आप फिक्र ना करें, मैं नहीं समझता, क्योंकि IMF की जो मीटिंग है पाकिस्तान के हवाले से, उससे पहले इंशाल्लाह पाकिस्तान में हुकूमत साजी का अमल मुकम्मल हो चुकेगा। और जब वो बनती है तो फिर उसके बाद हमारे लिए रास्ते खुलते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि लड़ाई झगड़ा छोड़ें और पहले गवर्नमेंट बनाएं, उसको मजबूत करें और पॉलिटिकल प्रोसेस को स्ट्रेंथन करें, ताकि आलमी मालियाती इदारे जो हैं वो आपसे डील करने के काबिल हो, आपको ट्रस्ट करने के काबिल हो। राइट। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया मुबश्शिर साहब आपका। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इजाजत दें, अल्लाह के बाद।